तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं भाई बहुत सारी अपडेट के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और लेट्स स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से, और ये है भाई अलेक्सा ब्लिस को लेकर। सो अलेक्सा ब्लिस आप लोग को पता ही होगा, बताया तो नहीं है बट बता देता हूँ कि जेड कारगिल ने इनके ऊपर अटैक किया था, जिस अटैक की वजह से भाई जो जेड कारगिल के अटैक से अलेक्सा ब्लिस को इंजरी हुई है। और ये इंजरी उतनी सीरियस तो है नहीं एक्चुअली में, बट यहाँ पर जिस तरीके से अलेक्सा ब्लिस सोशल मीडिया पे डालते हुए दिखाई दे रही है, इवन यहाँ पर इनका इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिला था जहाँ पे वो हाथ में वो पहनते हुए दिखाई दी थी, जो भाई हाथ पे इंजर्ड होने पे पहना जाता है, जिसे व्रिस्ट ब्रेस कहा जाता है। तो वो यहाँ पर पहनते हुए दिखाई दी है अलेक्सा ब्लिस, यानी कि एक तरीके से वो पूरी इंजरी को सेल कर रही है। वैसे एक्चुअली में इनको इतनी बड़ी इंजरी हुई नहीं है, हाँ वो लाल पीला देखने को मिल रहा था इनके हाथों पे, बट उतनी बड़ी इंजरी नहीं है यहाँ पर जिस तरीके की अपडेट है। और ये जो इंजरी है इसको सिर्फ सेल कर रही है, और इसीलिए वो दिखा रही है कि भाई हाथ में थोड़ा लाल हो चुका है। और इसके बाद फिर यहाँ पे वो ब्रेस नकल्स बोल रहा हूँ, ब्रेस जो व्रिस्ट ब्रेस है उसको पहनते हुए दिखाई देती है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस की तरफ से सेलिंग देखने को मिलती है। बाय द वे यहाँ पर जब हील वाला कैरेक्टर रहता है तब यहाँ पे फेस वाली एक्टिंग देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, एंड फेस सुपरस्टार रहते हैं तो हील वाली एक्टिंग सोशल मीडिया पे। ये नॉर्मल है क्योंकि केफिप तो ब्रेक होता है, मतलब ज़्यादातर वैसे अलेक्सा ब्लिस की तरफ से भी हुआ है, इसीलिए मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बट यहाँ पर फिलहाल स्टोरी को सेल कर रही है, ये चीज़ देख के मुझे बढ़िया लगा। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई सीएम पंक को लेकर। तो भाई सीएम पंक और फैंस की कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्सी वैसे तो बहुत देखने को मिलती है, बट यहाँ पर फैंस से कंट्रोवर्सी भी इनकी हो ही जाती है। एंड सीएम पंक जैसा कि भाई पब्लिक पर्सनैलिटी है, और पब्लिक में कोई इनको देखता है तो इनसे फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करता है, इनके साथ मिलने की कोशिश करता है। ये चीज़ें ज़्यादातर सीएम पंक को नहीं पसंद है। तो अभी यही एक इंसिडेंट एक बार फिर से देखने को मिलता है, जहाँ पे एक फ़ैन इनके ही सेम होटल में होता है जो कि वेट करता है सीएम पंक के लिए। सीएम पंक आते भी हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन इन फैंस के साथ में, उनके बच्चों के साथ में फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं। तो ये फ़ैन थोड़ा बहुत मतलब नाराज़ हो जाता है और डॉक्यूमेंट्री बना के इसका फिर डाल देता है भाई, पोस्ट कर देता है सोशल मीडिया पे। तो लोग इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो भाई सीएम पंक ऑब्वियसली वो मतलब पॉपुलर तो है, तो ऐसे में यहाँ पर उनके फैंस तो होंगे भाई, जो चाहेगा उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, तो ऐसे में थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवा ही लेना चाहिए। बट आई नो प्राइवेसी होती है, बट यहाँ पर भाई तुम पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो थोड़ी बहुत फ़ोटो भाई किसी की हैप्पीनेस भाई मिल जाए थोड़ा सा तो क्या ही दिक्कत है। बट यहाँ पर सीएम पंक के साथ में प्रॉब्लम तो रहता है भाई। सीएम पंक नहीं, रिया रिप्ली एंड ये सब सुपरस्टार भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। बाय द वे यार, अपने यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को पूरे घेर लेते हैं, लाइक MS धोनी को देख लो, लाइक विराट कोहली को देख लो, ऐसी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज कभी नहीं होती हैं। बट यहाँ पर तो भाई इतने फैंस भी नहीं घेरते हैं, फिर भी ऐसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज सुनने को मिल जाती हैं। बट क्या ही कहना भाई, मतलब फैंस से खुद ही नहीं मिलना चाह रहे तो अब बात अलग है। बात कर लेते हैं वैसे अगले अपडेट के बारे में, जो कि रिया रिप्ली से रिलेटेड है। अब रिया रिप्ली की ही बात आई है तो बात ही कर लेते। तो रिया रिप्ली को भाई इंजर्ड हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये टीवी टैपिंग्स पे 1 महीने से ऊपर नहीं हमें देखने को मिली है, यानी कि अभी तक वो टीवी टैपिंग्स पे आ ही नहीं रही है। अब कल का रॉ भी देखना रहेगा कि भाई वहाँ पर आती भी है या फिर नहीं आती है। लेकिन रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप है, यानी कि वो करंट चैंपियन है, जो सुपरस्टार इंजर्ड है। तो इस हिसाब से तो भाई फिन बैलर ने 2016 में जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीता था, वहाँ पे वो इंजर्ड हो गए थे। तो ऐसे में उनको भी लाना ही चाहिए था भाई शो के अंदर, या फिर नहीं भी रह के उनके पास चैंपियनशिप उनको रखने देना चाहिए था। ऐसा इंसाफ यहाँ पर मतलब क्यों देखने को मिल रहा है भाई, बेईमानी देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से रिया रिप्ली को तुम इंजर्ड होने के बाद उसका इतना सपोर्ट कर रहे हो, और फिन बैलर जैसे सुपरस्टार जिनको दोबारा कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप दी ही नहीं गई, उसके साथ में ये चीज़ें होती है भाई। मतलब देख रहे हो तुम, यहाँ पर रिया रिप्ली को अब तक टाइटल वेकेट कर देना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे रिया रिप्ली को अब तक टाइटल वेकेट कर देना चाहिए था। बट पता नहीं भाई यहाँ पे क्यों अभी तक रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप है, इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा। यही चीज़ यहाँ पर अभी तक तो नहीं होनी चाहिए थी। आई होप आने वाले समय में ये लोग जल्दी इनका जो टाइटल है वो रिलिंक्विश करवाए यार। मतलब तुम इंतजार करोगे कब तक ये ठीक होगी, तब तक इसके पास चैंपियनशिप रहने दो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये तभी होता है भाई जब तुम्हारे पास बहुत सारी चैंपियनशिप होती है और तुम केयर नहीं करते। तो जब तुम उसकी केयर नहीं करोगे तो फैंस क्या चैंपियंस की केयर करेंगे। बाय द वे बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई लोगन पॉल को लेकर। तो भाई लोगन पॉल बाय करने वाले हैं प्राइवेट जेट, एंड जिसका दाम अगर देखोगे तो $10.5 मिलियन है।
यस $10.5 मिलियन, यानी कि समझ लो बहुत ज़्यादा महंगा है। अब इसका ट्रांसलेशन तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो इतना महंगा जेट तो हम लोग भी नहीं खरीदेंगे, तो जान के मतलब क्या है। बट यहाँ पर 10.5 मिलियन इतना डॉलर है, तुम सर्च मार सकते हो। तो इतने पैसों में ये जो प्राइवेट जेट मिलता है ना WWE का, उसको लोगन पॉल खरीदना चाहते हैं। ये कुछ यहाँ पर लोगन पॉल की तरफ से देखने को मिलता है। वैसे अच्छी बात है यार, मतलब तुम खरीदो यार, तरक्की करो। आई थिंक मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर के पास ही अभी तक प्राइवेट जेट है, एंड इवन अगर दूसरे सुपरस्टार की बात करें तो शायद रोमन रेंस के पास में भी प्राइवेट जेट है। बट अभी तक यहाँ पर लोगन पॉल अगर खरीदते हैं तो वो भी इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि है कल के मंडे नाइट रॉ को लेकर। सो कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी एंड गॉन्टलेट मैच। वैसे गॉन्टलेट मैच के बारे में बात नहीं करेंगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का जो सेगमेंट होगा, ये कोई नॉर्मल सेगमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। यस, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड वी ऑल नो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सुपरस्टार एक दूसरे को भाई माइक में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है कि भाई इन दोनों के बीच में मतलब प्रोमो वॉर होता है, देन इसके बाद फिजिकल फाइट भी हो जाती है कभी कभी। तो देखते हैं कल के रॉ में क्या होता है सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बीच में। एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे WWE को ऐड करना चाहिए स्टुपुलेशन, यानी कि बहुत सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि WWE को रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में एक स्टुपुलेशन भी ऐड कर देना चाहिए, ताकि मैच और इंटरेस्टिंग लगे। एंड अगर ऐसा करती है WWE तो मज़ा आएगा यार, वैसे तो मज़ा ही आएगा। बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर भी यहाँ पर इस शो में एडवर्टाइज है। ब्रॉक लेसनर ऑफ कोर्स देखने को मिलेंगे। एंड जैसा कि ओबा फेमी यहाँ पर बहुत बोलते हुए दिखाई देते पिछले हफ्ते, तो उन सारी चीज़ों का जवाब देंगे। और एक चीज़ यही तो होगा भाई, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को गंदी तरीके से तोड़ेंगे, एंड देन इसके बाद रिंग को साफ करके वो जाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा कुछ ब्रॉक लेसनर की तरफ से देखने को मिलेगा कल के रॉ के लिए। तो कल के रॉ के लिए सारे फैंस तैयार है ना। वैसे आप लोग का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें। ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप